और आइए बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ने की संभावना है। रूस की एनर्जी सप्लाई कम हो गई है। चीन की जीडीपी में इजाफा हुआ है। चीन की पीएमआई में इजाफा हुआ है। तो आज इंटरनेशनली मार्केट पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ रहा है, ये हम आपको इस वक्त मार्केट मंत्रा के जरिए बता रहे हैं। चीन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, चीन की जीडीपी में इजाफा हुआ है। उधर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। रूस की एनर्जी सप्लाई जरूर कम हुई है। और इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, रूस की बात करें, चीन की बात करें तो चीन की जीडीपी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसके बढ़ने की संभावना नजर आती है। आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और हिंदुस्तान का डेफिसिट भी कम होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज भी ये बात आकाश निंदल या आकाश निंदल डॉट इन नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं 7.2% जीडीपी ग्रोथ हमसे एक्सपेक्टेड है, जो कि हमें दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाता है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी आप देखिए, अभी जो डेटा आया है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये तब का डेटा है जब यूएस का टैरिफ हम पे एप्लीकेबल था। तो यूएस के टैरिफ के बावजूद हमने हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। अब तो देखिए, जिस तरह की हमने डील्स की हैं, यूके के साथ हमने डील की है, उसके अलावा ओमान न्यूजीलैंड के साथ डील की है, फिर हमने ईयू के साथ डील की है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। उसके अलावा अब हमने यूएस के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील की है। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो ख्वाब हम सबके लिए देखा है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनने का, उसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट भी आ रहे हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। जैसे यूपी का बजट आया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रखा गया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कैपेक्स के ऊपर जो बहुत मोटा एलोकेशन किया गया, उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फास्ट हो जाएगा और हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन जाएगा। आज हिंदुस्तान के पास जो स्ट्रेंथ है वो यूएस के पास नहीं है, ना ही अब वो चाइना के पास है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हमारे पास वायबल कॉस्ट पे काम करने के लिए टैलेंटेड मैन पावर है, जो वायबल चार्जेस पे काम कर रही है और उसके आउटपुट जी अच्छा आ रहा है। उससे क्या है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रही है और ग्लोबल मार्केट में हम बहुत अच्छे से कम्पीट कर पा रहे हैं। तो इसलिए जी, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स और बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व हमारा देखिए, फॉरेक्स रिजर्व एक बहुत अच्छी हाई पे पहुंचा हुआ है, बिल्कुल नेवर बिफोर ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी प्रिडिक्शन के लिए। यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि चाहे रूस की बात हो, चीन की बात हो या खास तौर पर भारत की बात हो, जो अलग अलग सेक्टर में लगातार तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है, किस तरह की संभावना मार्केट में नजर आती है।